बलदायस्य विश्वोपासते प्रशंसं यस्य देवाः यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। तू ही आत्मज्ञान बलदाता सुयस वेज जन गाते हैं, तेरी चरण शरण में आकर भव सागर तर जाते हैं। तुझको ही जपना जीवन है, मरण तुझे विसुराने में। मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुमसे लगन लगाने में। तीनों कालों का जिसे पूरा यथावत ज्ञान है, श्रेष्ठ सारी में प्रतिष्ठित बस वही भगवान है स्वयं सुख रूप केवल मुक्तिदाता नाम है। उसमें है तम ब्रह्म को श्रद्धा समेत प्रणाम है। बहुत ही आदर और सम्मान के योग माननीय अध्यक्ष जी और भाई बलवीर जी, जो सभा का संचालन कर रहे हैं, और माननीय ओम प्रकाश जी और सभी परिचित यहाँ बैठे हैं, भद्र पुरुषों, मातृशक्ति, प्यारे प्यारे बच्चों। बहुत सुंदर चर्चा अभी आप ऋषि की सुन रहे थे वीरेंद्र भाई से भजनों के माध्यम से। पर ऋषि जो कुछ कर गए उनसे हमारा काम शायद चल जाए, मुझे लगता नहीं। क्यों? ये समस्याएं हैं, उनका समाधान खोजना पड़ेगा। अगर समस्याओं को जीवन भर गाते रहो तो समाधान कभी, इसको थोड़ा स्लो कर दो भाई, कभी भी समाधान निकलने वाला नहीं है। भगत सिंह पैदा हो जाएं, पड़ोसी के घर में हो जाएं, देश आजाद हो जाएगा, फांसी पर लटक जाएं और उसको खजाने को लूट लाएं, फांसी उनको हो जाए तो हो जाए, हमारे बच्चे सुरक्षित रहें। और हम ये जो बातें कह रहे हैं ये हमारी कोरी कल्पना हो सकती है। आप देखो, अरे हम खड़े कहाँ हैं? एक देश में भी मैंने रविंद्र उसको महर्षि अरविंद जी को पढ़ा। देखो, तुम चिंतन करके देखो। ये दोहरी आवाज आ रही, इसको बंद करो भाई, बिल्कुल सादा चाहिए लोग। हाँ, लोगों को सुनना और समझना है, यहाँ कोई ऐसी चीज नहीं है। अच्छा, मैंने अरविंद जी को पढ़ा। योगी अरविंद जी बहुत विचारक और चिंतक हुए। आप विचार करके देखो, हम बहुत लंबी गाथा गाते हैं, हमारा नामो निशा नहीं मिटा। तुम्हारा नामो निशा है कहाँ? ये 57 देश हम में से ही तो बने हैं। ये 86-85 देश ईसाइयों के कहां से आ गए? 1400 वर्ष पहले यहाँ मुसलमान नाम की कोई चिड़िया नहीं थी। क्यों जी? इस्लाम नाम का कोई धर्म नहीं था और कुरान नाम की कोई पुस्तक नहीं थी। ये कहां से आ गए? ये सब इन्हीं से कटे। और तुम समझ रहे हो कि हम सुरक्षित रह रहे हैं? अरे ये तो इसलिए छोड़ रखे हैं आप लोगों को, एक दिन के भी नहीं है आप लोग, छोड़ इसलिए रखें। एक ईसाई तो ये समझ रहे हैं कि हमारी भेड़ों में शामिल हो जाएंगे और मुसलमान ये समझ रहे हैं हमारी भेड़ों में शामिल हो जाएंगे। अच्छा बोलो, आप लोगों में से जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? मुसलमान को ईसाई कन्वर्ट नहीं होता ना तो हिंदू में आता है। हम इन चीजों को लेकर के रोते रहेंगे और काम नहीं करेंगे तो कुछ भी काम होने वाला नहीं है। ये विचार कर को अरविंद जी क्या कहते हैं? उन्होंने कहा हिंदुओं के पास 4 रास्ते हैं। पहला रास्ता, हिंदू मुसलमानों का समर्थक हो जाए। उनके 57 देश हैं। आपको मेरी बात या अरविंद जी की बात जो अच्छी लगती हो तो आप समर्थन करिएगा उसका। अच्छा, आप मुसलमानों के समर्थक होना चाहते हैं, उनके 57 देश हैं। आप जहां जाएंगे आपको उनकी सहायता मदद मिलेगी, आराम से घूम फिर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बताइए जी, आपको समर्थन है क्या? अरे बोलो जरा। हाँ, नहीं है। अच्छा, दूसरा उन्होंने रास्ता बताया, हिंदू जो है ईसाइयों का समर्थक हो जाए। उनके 85-86 देश हैं, आप उनमें घूम सकते हैं आराम से और उनका समर्थन मिलेगा, आपको सुरक्षा मिल जाएगी। दूसरा रास्ता आपको पसंद है क्या? नहीं है। तीसरा रास्ता यह है, एक हिंदू जो है कम्युनिस्टों का समर्थक हो जाए। जापान है, चीन है, उत्तर कोरिया है, नॉर्थ कोरिया है, उनके भी 14-15 देश हैं। वहां जाके आपको सुरक्षा प्रदान हो जाएगी और वो तुम्हारे समर्थक हो जाएंगे। तो आपको एक तीसरा रास्ता पसंद है क्या? थोड़ी और कम करना बेटा।
अच्छा, चौथा रास्ता उन्होंने बताया, सारे हिंदू इकट्ठे होकर के प्रशांत महासागर में जाके डुबकी लगा लें। चौथा रास्ता पसंद है क्या? नहीं है। अब रास्ता क्या बचा है? मैंने चिंतन और विचार किया, एक पांचवा रास्ता भी हो सकता है। अगर आपका इसमें समर्थन हो तो मुझे बताना। पांचवा रास्ता है कि हिंदू 24 कैरेट का हिंदू हो जाए, हिंदू 24 कैरेट का हिंदू हो जाए, 100% हिंदू हो जाए, अर्थात वो वेद की मान्यताओं को मानने लगे, वैदिक धर्म को माने, एक ईश्वर को माने, वेद में जो ईश्वर बताया है उसको माने, यज्ञ हवन संध्या जो हमारे नियम है उनको माने। ये 5 कार्य ऋषि ने दिए थे। मुश्किल से किन घरों में होते हैं, अर्थात जब तक 100% आर्य समाजी हिंदू नहीं हो जाएगा, देश का कल्याण होने वाला नहीं है। अच्छा, मैं देवताओं के बारे में थोड़ी सी चर्चा करूंगा। ये माताएं बहनें जो हैं ये बहुत हमारे बीच में देवताओं की आ गए हैं, सभी सम्मान में उनके और ताली बजाएं। हमारे बीच आ चुके हैं सुदेश जी, और मैं आमंत्रित करूंगा सुदेश जी को कि आप मंच पर आसीन हों। चलो माताओं बहनों सुनो, थोड़ा ध्यान लगा करके, आपकी काम की बातें हैं। हमारी माता बहनें ज्यादातर पूजा करती हैं और ये देवताओं को प्रसन्न करने में हमेशा लगी रहती हैं। इनको चिंता रहती है एक हमारे घर में कोई परेशानी ना आए, लोग रोगी ना हो, धन धान की कमी ना हो, बंगला कोठी, आओ स्वामी जी, बंगला कोठी हमारे सुरक्षित रहें। इसलिए देवता हमसे नाराज ना हो जाएं, तो इसलिए हम जो उनकी पूजा में माताएं बहनें हमेशा लगी रहती हैं, देवताओं की पूजा करती हैं। पर हमको ये मालूम होना चाहिए कि देव क्या है, पूजा क्या है और पूजा किसकी होती है, पूजा कैसे की जाए। देखो, दुनिया में कोई भी दुख नहीं चाहता, सब सुख चाहते हैं। इधर देखो माता बहनों, ध्यान से सुनो थोड़ा सा, आप विचार और चिंतन करके देखो। ये केवल मंच ऐसा नहीं है एक उपदेश सुने और ताली बजाई और अपने घर चले गए, कल्याण हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कल्याण तभी होगा जब हम समझदारी से काम लेंगे और समझदारी से उसको अपने जीवन में अपनाएंगे, तो निश्चित रूप से कल्याण होने वाला है। अच्छा, आप चिंतन करके देखो, हमेशा समझदारी से सुख मिलता है कि नासमझी से दुख मिलता है? समझदारी से सुख मिलता है, ना समझी से दुख नहीं मिलता। अर्थात विद्या से सुख मिलता है, अविद्या से सुख कभी नहीं मिलता। विद्या किसे कहते हैं? जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा जानना, वैसा मानना और वैसा ही व्यवहार में लाना, ये क्या है? विद्या है। इसके विपरीत अगर हम जाएंगे तो ये अविद्या होगी और अविद्या से सुख नहीं मिलता। जैसे आप देखेंगे एक वृक्ष है, एक पौधा है, और उसके नीचे आप बताओ आग जलाने से पौधे की वृद्धि होगी या पौधा सूख जाएगा? बोलो माताओ, पौधा सूख जाएगा। ये क्या है? अविद्या है। अच्छा, उसको धागा अगर लपेट देते हैं तब भी उसका तना नहीं बढ़ेगा, और केले आदि को जैसे लपेटते हैं वो सूख जाता है, वो बढ़ता नहीं है, उसमें फल कभी नहीं आते। अच्छा, आप देखो, हम पूजा के नाम पर ये अविद्या का काम करते कि नहीं करते? अच्छा, पेड़ में पानी देना, पानी देंगे तो ये विद्या का काम है। वृक्ष बढ़ेगा, उसमें फल आएंगे, फूल आएंगे और आपको जो है उसकी छाया मिलेगी, डाली और टहनी मिलेंगी, अर्थात जो है उससे हमको सुख मिलना है। अच्छा, पूजा किसे कहते हैं? हमने पूजा के अर्थ को ही नहीं समझा। अच्छा, जिसका अर्थ हमें मालूम ना हो, अगर कोई आदमी उर्दू में आकर के किसी को गांव में कहे कि मुझे आब चाहिए, तो वो व्यक्ति प्यासा रह जाएगा पर उसको पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि उर्दू में आब का नाम पानी है। इसलिए जिसका हम अर्थ नहीं जानते उसको प्रयोग में कैसे ला सकते हैं? और अर्थ क्या है? मुझे प्यास लगी है, पानी भरा हुआ गिलास मेरे पास उपस्थित हो जाएगा और मैं उसको प्राप्त करके आज व्यवहार में ले आऊंगा, उसको पान करूंगा तो मेरी प्यास बुझ जाएगी। पूज धातु है, पूज सेवायाम, 4 अर्थ होते हैं बंधुओं पूजा के माताओं। पूज सेवायाम, पूज का अर्थ है सेवा करना, पूजा का अर्थ है सत्कार करना,
पूजा का अर्थ है सम्मान करना, और पूजा है यथा योग व्यवहार करना। अब हमें पूजा कैसे करनी है, कैसे किसके साथ व्यवहार करना है। अच्छा, हमारी माताजी है, वो जीवित है, उसको भूख लगी है, उसके सामने हम दीपक दिखाएं, अगरबत्ती लगाएं, तिलक चंदन लगाएं, तो क्या उसकी पूजा होगी? उसकी पूजा यथा योग व्यवहार सम्मान क्या होगा? उसकी पूजा है उसको भोजन दें, उसको वस्त्र दें, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। अब आप देखो हम किन देवताओं की पूजा करते हैं और देवता क्या हैं। देवताओं की जो कहावत है वो 33 कोटि के बताए जाते हैं तथा कथित लोगों के माध्यम से, लेकिन जो आदमी प्रकरण के अनुसार उस चीज को नहीं समझता उसको उसका लाभ नहीं होता। आपने 33 करोड़ कहीं लिखा पढ़ी में आज तक देवताओं की गिनती नहीं है। यहाँ कोटि का अर्थ है प्रकार, कोटि माने करोड़ के भी होता है और कोटि माने प्रकार के भी होता है। महर्षि स्वामी दयानंद ने एक शब्द लिखा है सैंधव माने, सैंधव लेकर के आओ। नौकर से बोले सैंधव घोड़े को कहते हैं और सैंधव नमक को कहते हैं। अब क्या कहते हैं कि वो जाने के लिए तैयार है कहीं यात्रा पर, और उनका जो सेवक है अगर उस समय नमक लेकर के आता है तो कहते हैं तू प्रकरणवत नहीं है, इसलिए मेरे यहाँ रहने के लायक भी नहीं है। उसको प्रकरण समझना चाहिए था। इस समय नमक की आवश्यकता नहीं, इस समय घोड़े की आवश्यकता है, भोजन के समय नमक की आवश्यकता थी। तो इसी प्रकार से जो है देव कितने, 33 कोटि, 33 प्रकार के देव हैं। अब वो देव है क्या, देव किसको कहते हैं, देव बनाए किसने हैं? अच्छा, आप देखेंगे एक महादेव शब्द है। महादेव कौन होता है? देवों का भी देव। अच्छा, देव कितने हैं? 33 प्रकार के देव हैं। और इन देवों को बनाने वाला महादेव कौन है? परमात्मा। अर्थात देवों में अपनी कोई शक्ति सामर्थ्य नहीं है और देव सब मरण धर्मा हैं। एक समय जब आएगा सब ये जो है ये एक समय समाप्त हो जाएंगे, अर्थात इनमें अपनी शक्ति सामर्थ्य कुछ भी नहीं। ये परमात्मा जो महादेव है उसने शक्ति और सामर्थ्य भरी है। अब आप देखेंगे पृथ्वी देवता, जल देवता, अग्नि देवता और सूर्य देवता, चंद्र देवता, ये सारे देव हैं। अब इनकी पूजा कैसे की जाएगी? तो आप देखो 33 कोटि के जो देवता हैं उनमें सबसे पहले आते हैं 8 वसु। वसु किसे कहते हैं? बसाने वाले, जिनके कारण हम यहाँ बसते हैं, जिनके कारण हम जिंदा हैं। अर्थात इनमें से एक भी अगर वसु नहीं होगा, एक भी देव नहीं होगा तो दुनिया बसना तो अलग चीज बात है, ये दुनिया बन भी नहीं सकती। तो ये वसु क्या है और वसुओं जो देव हैं इनके हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है? अर्थात इनके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। आप देखेंगे तो वायु के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते, जल के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि हमारी आवश्यकता है इनको ग्रहण करना। देवताओं को हम प्रयोग में लेते हैं, जल आप लेते हैं और देखते हैं कोई गंदगी तो नहीं है, सूंघ करके देखते हैं बदबू तो नहीं है। अगर इस प्रकार का शुद्ध जल है उसको हम प्राप्त करते हैं, और जल क्या है? हमको जीवन देने वाला है, उसको प्रयोग में करते हैं। और जो कुछ हमारे समय हो गया क्या? अच्छा, जो कुछ शरीर का भाव बता देना आप, ठीक है? हाँ, बंद। जो कुछ शरीर में हमारे में उसकी उपयोगिता है वो हमारे शरीर में काम आ जाता है, अर्थात उससे हमको ऊर्जा मिलती है। और वह जो है निष्कासित जो वैसा भाग है जो उपयोग में नहीं आता, अर्थात जो गंदगी है मल मूत्र के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है, ऐसे ही हम अन्न का प्रयोग करते हैं। अन्न जो है हमारे प्राण देता है, हमारे जीवन चलाता है, और अन्न का भी उपयोग करते हैं, अर्थात हमारे शरीर को इनकी आवश्यकता है, देवताओं की आवश्यकता है, और इनको हमारे प्रयोग में लेना बहुत आवश्यक है। लेकिन स्थिति क्या हो गई बंधुओं? मैंने किसी सज्जन से 1000 रुपये मांग लिए और 1000 रुपये लेकर के चला गया, फिर अगली बार आया, फिर 5000 रुपये ले गया, फिर अगली बार आया, फिर लेकर के चला गया। सोचा कि दे जाएंगे, पर बार बार देते देते एक समय ये सीमा आएगी। एक ये सज्जन क्या समझेंगे, ओम प्रकाश जी समझेंगे ये तो लेना जानते हैं, लौटाना नहीं जानते। ये स्थिति हमने देवताओं के साथ की है बंधुओं। देवताओं को गंदा किया, बिगाड़ करते रहे, लेकिन शुद्धि का काम नहीं करते। आप देखेंगे मुख जो है ये भी देव है। मुख कैसे देव है? मुख में जो हम डालते हैं भोजन, और हमको जो जो पदार्थ हमें जो है
अपने अच्छे लगते हैं या इसकी पौष्टिकता के लिए उपयोगी है, उनको हम खाते हैं, पर मुंह अपने पास नहीं रखता और उनको अंदर पहुंचा देता है। और जब नाभि पर इसका रस बन के जाता है तो तुरंत वो खून में कन्वर्ट हो जाता है और उससे रस से रक्त, मांस, मज्जा, मेद, अस्थि और शुक्र आदि धातुएं बनती हैं जो शरीर में ऊर्जा और शक्ति प्रदान करती हैं। इसी प्रकार से अब हमको ये देवता जो हैं, जितने देवता हैं, 8 वसु जो मैंने आपको बताए, इन 8 वसुओं के बारे में आप ये देखो कि ये देवता जो है इनको कैसे खिलाया जाएगा, कैसे शुद्ध और पवित्र किया जाएगा। हम जो भोजन में खाते हैं, हम मीठा खाना पसंद करते हैं, सुगंध युक्त पदार्थ चाहते हैं, निरोग जो पदार्थ हैं उनका जीवन में उपयोग चाहते हैं, अर्थात जो बल वर्धक हैं, शक्ति वर्धक हैं और जो पदार्थ आरोग्यकारी हैं, ऐसे पदार्थों को हम भोजन में लेते हैं। तो यज्ञ में भी हमें उन्हीं पदार्थों को देवों को देना है। अयम यज्ञ भुवनस्य नाभि, ये यज्ञ जो है ये संसार की नाभि है, अर्थात जैसे शरीर में नाभि है और शरीर की नाभि का अगर जरा भी इधर उधर कौड़ी हो जाती है तो आदमी की स्थिति ये हो जाती है, थोड़ा बाईं तरफ हो जाए तो आपको भूख लगना बंद हो जाएगी, दाईं तरफ थोड़ी हो जाए तो दस्त लगने बंद हो जाएंगे, अर्थात डॉक्टरों पर भी उसका इलाज नहीं है। और ये नाभि जो है ये पूरे शरीर की संरचना इसके माध्यम से चलती है। इसी प्रकार से यज्ञ क्या है, ये संसार की नाभि है। अगर यज्ञ नहीं होंगे तो ये संसार का जो अतिक्रम हो जाएगा और इसका जो है बिगाड़ होता चला जाएगा। इसलिए देवताओं को जो है हमें यज्ञ में आहुति किस प्रकार से देनी है, एक हम यहाँ सामान रखते हैं, साकल आदि मिष्ट पदार्थ, रोगनाशक जो है शहद है, गिलोय है, गूगल है, अगर तगर, चंदन, चूरा और इस प्रकार के जो पदार्थ हैं वो अगर हम प्लेट में रखते हैं तो वायु की शक्ति सामर्थ्य वैसी नहीं है बंधुओं जो उनको ले जा करके और उस वातावरण को शुद्ध कर देती हो। तो अग्निर्वै देवाना मुखम, अग्नि देवताओं का मुख है, इसलिए इसको देव यज्ञ कहते हैं। और जिनके यहाँ इसको अग्निहोत्र भी कहते हैं, इसको यज्ञ भी कहते हैं, इसको हवन भी कहते हैं। और इसके माध्यम से क्योंकि समय का लगता है इनमें, एक 33 देवताओं की किस प्रकार से पूजा हम कर सकते हैं, जड़ देवता क्या है और चेतन देवता क्या है, पर यज्ञ में आहुति दे करके हम इन देवताओं को वैसा लौटा सकते हैं। क्योंकि जब हम वायु में, उसमें अग्नि में जब सामग्री और घृत साकल्य डालते हैं तो वो जो है हल्की हो जाती है। अग्नि का काम है उनको परमाणुओं में बदल देती है, अर्थात विषैली वायु में जो भी कण है उनको बहुत सूक्ष्म बना देती है। और घी जो है उसको ऑक्सीजन में बदल देता है और फिर वो हल्का हो जाता है तो वायु उसको लेकर के उड़ती है। अर्थात अब तक जो वायु में दुर्गंधी थी, वायु में जो विषैलापन था वो उसका शुद्ध हो गया और वायु जिन गुणों को लेकर के जाएगी, जल वैसे गुणों वाला हो जाएगा और जल जिन गुणों वाला हो जाएगा, वर्षा के माध्यम से जब वो बरसेगा तो वही गुण वाला जल जो पृथ्वी पर आएगा और वही गुण अन्न में और वनस्पतियों में आ जाएंगे और उन गुणों के माध्यम से हम स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। अर्थात जो कुछ हमने आहुति में दिया था वो हमारी थाली में वापस आ जाएगा। इसलिए यज्ञ संसार का श्रेष्ठतम कर्म है। और जिन घरों में यज्ञ नहीं होते, समझ लो देवों की पूजा नहीं होती। इसलिए देवों को समझो देव क्या है, उनकी पूजा क्या है, एक ही विधान है उसका, अयम यज्ञ भुवनस्य नाभि, यह यज्ञ जो है संसार की नाभि है। अर्थात इसका केंद्र बिंदु अगर हट गया, यज्ञ हमारे घरों से चले गए तो कभी देवता प्रसन्न नहीं हो सकते। रुष्ट देवता जो होते हैं अर्थात वो विषैले बन जाते हैं और वो रोग देने वाले होते हैं और उन्हीं को कहते हैं देवता रुष्ट हो गए। अर्थात ये रुष्ट देवता ही हमको इन बीमारियों का कारण बना रहे हैं। हमें आपस में ईर्षा द्वेष जो बढ़ रहा है ये इसी का यही कारण है, क्योंकि हमारे देव रुष्ट हो रहे हैं। हमने उनको अपवित्र कर दिया, उनको रोगी बना दिया, उनकी बल शक्ति सामर्थ्य को खींच लिया। इसलिए आइए हम यज्ञ से जुड़ें, देवों से जुड़ें, पूजा को समझो। इति ओम सम, आगे का कार्यक्रम। बहुत सुंदर यज्ञ मुनि जी, आपने संक्षिप्त में बहुत